देशभक्त न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में हुए चुनाव के नतीजों की समीक्षा, जहां पर कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशियों के वोट की बात करेंगे कि कहां पर किस गांव में कितने वोट जो है उनको मिले हैं। सबसे पहले गांव राणाखेड़ी की बात करते हैं, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज नरवाल को 81 वोट मिले हैं। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर कपूर नरवाल को 144 वोट मिले हैं और वहीं प्रदीप सांगवान बीजेपी के उम्मीदवार को 578 वोट मिले हैं। अब गांव जागसी की बात करें तो गांव जागसी में कांग्रेस के प्रत्याशी को 2165 वोट मिले हैं। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल को 1671 वोट मिले हैं और इसके अलावा प्रदीप सांगवान को 358 वोट मिले हैं। वहीं मातंड की बात करें तो कांग्रेस को 474 वोट मिले हैं, बीजेपी को 448 और निर्दलीय को 312 वोट मिले हैं। वहीं छतेरा की बात करें तो कांग्रेस को 772 वोट मिले हैं, वहीं निर्दलीय को 611 वोट मिले हैं और प्रदीप सांगवान को 267 वोट मिले हैं। बादोटी खास की बात करें तो यहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार को 76 वोट मिले हैं, तो निर्दलीय को 233 और बीजेपी के उम्मीदवार को 329 वोट मिले हैं। वहीं गांव जवारा की बात करें तो इंदिरा नरवाल को 278 वोट मिले हैं, तो डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल को 707 वोट मिले हैं। वहीं बीजेपी के उम्मीदवार को 773 वोट मिले हैं। डुराना की बात करें तो कांग्रेस के उम्मीदवार को 533 वोट मिले हैं, वहीं निर्दलीय को 352 वोट मिले हैं, तो प्रदीप सांगवान को 643 वोट मिले हैं। वहीं बुसाना की बात करें तो यहां पर भी कांग्रेस और निर्दलीय में काफी कांटे की टक्कर देखी गई है, जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी को 880 वोट मिले हैं, तो कांग्रेस प्रत्याशी को 722 वोट मिले हैं और बीजेपी के उम्मीदवार को 484 ही वोट मिल पाए हैं। वहीं चिडाना की बात करें तो यहां पर भी कांग्रेस भारी पड़ती हुई नजर आ रही है, जहां पर इंदुराज को 1244 वोट मिले हैं और वहीं पर निर्दलीय को 787 वोट मिले हैं, तो बीजेपी के प्रत्याशी प्रदीप को 583 वोट मिले हैं। उसके बाद श्यामड़ी गांव की बात करें तो यहां पर भी कांग्रेस का दबदबा देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के उम्मीदवार को 907 यहां पर वोट मिली है। वहीं निर्दलीय की बात करें तो 375 वोट यहां पर मिली है। बीजेपी की उम्मीदवार की बात करें तो उन्हें 428 वोट यहां पर मिले हैं। वहीं श्यामड़ी बुरान की बात करें तो 804 कांग्रेस को वोट मिले हैं, वहीं निर्दलीय को 293 और बीजेपी के उम्मीदवार को 417 वोट मिले हैं। वहीं श्यामड़ी लोचब की बात करें तो 469 वोट कांग्रेस को मिले हैं, 295 डॉक्टर कपूर को मिले हैं और 175 वोट प्रदीप सांगवान को यहां पर मिले हैं। वहीं मुडलाना की बात करें तो सबसे ज्यादा वोट कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज नरवाल को 2473 वोट मिले हैं। वहीं दूसरे नंबर की बात करें तो निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल को 1594 वोट यहां पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ प्रदीप सांगवान को भी 915 वोट यहां पर मिले हैं। वहीं कलाना गांव में भी कांग्रेस के उम्मीदवार को 92, निर्दलीय को 94 और बीजेपी के उम्मीदवार को 188 वोट मिले हैं। वहीं गांव महमूदपुर की बात करें तो यहां पर निर्दलीय प्रत्याशी को 1753 वोट यहां पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरे नंबर पर कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज को 1206 वोट मिले हैं, वहीं प्रदीप सांगवान को 315 वोट मिले हैं। वहीं सिरसाड गांव की बात करें तो यहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार को 471, बीजेपी के उम्मीदवार को 268 और निर्दलीय को 345 वोट मिले हैं। वहीं समानका की बात करें तो यहां पर भी निर्दलीय प्रत्याशी को 681 वोट यहां पर मिले हैं,
दूसरे नंबर पर इंदुराज नरवाल रहे, जहां पर 471 वोट उनको मिले हैं। वहीं प्रदीप सांगवान को 144 वोट मिले हैं। अहमदपुर माजरा की बात करें तो कांग्रेस के प्रत्याशी इंदुराज को 226 वोट मिले हैं। इन निर्दलीय प्रत्याशी को 457 और प्रदीप सांगवान को 161 वोट मिले हैं। इसके बाद बात करें तो बिचपड़ी में भी निर्दलीय प्रत्याशी को ज्यादा वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी को 1206, कांग्रेस के प्रत्याशी को 1168 और प्रदीप सांगवान को 881 वोट यहां पर मिले हैं। इसके बाद बात करें गंगाना की, तो गंगाना में भी टोटल की बात करें तो 1965 कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट मिले हैं। निर्दलीय प्रत्याशी को 1635 वोट यहां पर मिले हैं और प्रदीप सांगवान को मात्र 246 वोट यहां पर मिले हैं। ईसापुर खेड़ी की बात करें तो कांग्रेस के प्रत्याशी को 761, निर्दलीय को 709 और प्रदीप सांगवान को 347 वोट मिले हैं। नूरनखेड़ा की बात करें तो कांग्रेस प्रत्याशी को 743, निर्दलीय को 245 और प्रदीप सांगवान को 536 वोट यहां पर मिले हैं। गढ़वाल की बात करें तो कांग्रेस के प्रत्याशी इंदुराज नरवाल को 1071, डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल को 999 और भाजपा प्रत्याशी को 297 वोट यहां पर मिले हैं। गांव भावर की बात करें तो यहां पर भी कांग्रेस का दबदबा देखने को मिल रहा है। कांग्रेस को 1967 वोट यहां पर मिले हैं। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी को 1441 वोट यहां पर मिले हैं। भाजपा प्रत्याशी को 389 वोट यहां पर मिले हैं। निजामपुर गांव की बात करें तो यहां पर निर्दलीय का दबदबा देखने को मिला है, जहां पर 718 वोट डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल को मिले हैं तो 535 वोट इंदुराज नरवाल को मिले हैं और प्रदीप सांगवान को 354 वोट यहां पर मिले हैं। रिंढाना गांव की बात करें तो रिंढाना गांव इंदुराज नरवाल का पैतृक गांव है, जहां पर उन्हें 2574 वोट मिले हैं। वहीं डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल को 687 वोट यहां पर मिले हैं और प्रदीप सांगवान को 315 वोट मिले हैं। बनवासा की बात करें तो बनवासा में निर्दलीय प्रत्याशी को 1038, कांग्रेस के प्रत्याशी को 875 और प्रदीप सांगवान को 253 वोट मिले हैं। कोड़ा गांव की बात करें तो यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी को 735, इसके अलावा निर्दलीय प्रत्याशी को 481 और प्रदीप सांगवान को 418 वोट यहां पर मिले हैं। बुटाना कुंडू की बात करें तो यहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी को 1341, निर्दलीय प्रत्याशी को 1102 और प्रदीप सांगवान जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं उन्हें 267 वोट यहां पर मिले हैं। बुटाना खेतलान की बात करें, बुटाना खेतलान में भी कांग्रेस को 1477 वोट यहां पर मिले हैं और इसके अलावा निर्दलीय प्रत्याशी की बात करें तो 769 वोट यहां पर उन्हें मिले हैं। वहीं भाजपा के उम्मीदवार को 655 वोट मिले हैं। खानपुर खुर्द की बात करें तो यहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी को 521, निर्दलीय को 511 और बीजेपी के उम्मीदवार को मात्र 100 वोट ही मिल पाई है। बड़ौदा मोर की बात करें तो 1899 वोट कांग्रेस को यहां पर मिले हैं, निर्दलीय प्रत्याशी को 1530 और बीजेपी को 528 वोट ही मिले हैं। वहीं बड़ौदा ठुठान की बात करें तो यहां पर अभी कांग्रेस का दबदबा रहा है, 1171 वोट यहां पर कांग्रेस को मिले हैं। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी को 979 वोट यहां पर मिले हैं और भाजपा के प्रदीप सांगवान को 192 वोट पे ही संतुष्ट रहना पड़ा। उसके अलावा कहलपा की बात करें तो कांग्रेस को 240 वोट मिले हैं, कपूर सिंह नरवाल को 370 और प्रदीप सांगवान को 58 वोट ही मिले हैं। छपरा गांव की बात करें तो यहां पर भी निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल को 796 वोट, कांग्रेस को 326 और
बीजेपी को 255 वोट मिले हैं। धनाना की बात करें तो धनाना में निर्दलीय प्रत्याशी को 1581, कांग्रेस को 1099 और बीजेपी को 924 वोट मिले हैं। वहीं कथुरा गांव की बात करें तो कथुरा गांव में भी डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल का जलवा देखने को मिला, क्योंकि उनका पैतृक गांव है, जहां पर 4857 वोट डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल को मिली है। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी को 911 वोट वह मिली है और बीजेपी को मात्र 109 वोट ही यहां पर मिली है। इसके बाद बात करें बंडेरी की तो यहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी को 161 वोट मिली है और डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल को 713 वोट मिली है और 132 वोट भाजपा को मिली है। अवलाना की बात करें तो यहां पर निर्दलीय प्रत्याशी और कांग्रेस के प्रत्याशी के बीच कांटे की टक्कर देखने के लिए मिली है, जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी को 1698 वोट मिली है तो कांग्रेस के प्रत्याशी को 1663 वोट यहां पर मिली है और भाजपा की बात करें तो भाजपा को मात्र 354 वोट ही मिले हैं। इसके बाद बात करें ठसका, जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी को 626 वोट यहां पर मिली है, कांग्रेस को मात्र 155 और इसके अलावा प्रदीप सांगवान जो कि बीजेपी के उम्मीदवार है उन्हें 205 वोट यहां पर मिली है। गांव मारा की बात करें तो यहां पर कांग्रेस का दबदबा देखने को मिला है, जहां पर 1123 वोट कांग्रेस को मिली है, निर्दलीय प्रत्याशी को 823 वोट यहां पर मिली है और बीजेपी को 189 वोट ही मिल पाई है। रबड़ा गांव की बात करें तो यहां पर कांग्रेस को 793, निर्दलीय को 764 और बीजेपी को 583 वोट यहां पर मिली है। सिकंदरपुर माजरा की बात करें तो यहां पर भी निर्दलीय प्रत्याशी को 591 वोट यहां पर मिली है, कांग्रेस के प्रत्याशी को 275 वोट मिली है और बीजेपी के प्रत्याशी को 538 वोट यहां पर मिली है। गांव बड़ी की बात करें तो यहां पर भी बीजेपी भारी बढ़ती हुई नजर आ रही है, जहां पर बीजेपी को 492 वोट मिली है, निर्दलीय प्रत्याशी को 412 वोट मिली है और कांग्रेस के उम्मीदवार को 274 वोट मिली है। पुट्ठी की बात करें तो यहां पर भी बीजेपी का उम्मीदवार भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बीजेपी को 580 वोट यहां पर मिले हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें 489 वोट कांग्रेस को मिली है और निर्दलीय प्रत्याशी को 267 वोट मिली है। बैसवान खुर्द की बात करें तो यहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार को 1075 वोट यहां पर मिली है, निर्दलीय प्रत्याशी को 961 वोट यहां पर मिली है और इसके अलावा प्रदीप सांगवान को 391 वोट मिली है। मदीना गांव की बात करें तो मदीना गांव में भी कांग्रेस आगे बढ़ती हुई नजर आई, जहां पर 1409 वोट कांग्रेस के प्रत्याशी भालू को मिली। इसके अलावा डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल को 1007 और बीजेपी के प्रदीप को 312 वोट यहां पर मिली है। छिछराना गांव की बात करें तो यहां पर भी कांग्रेस 1031 वोट लेकर आगे बढ़ती हुई नजर आई, जहां पर डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल को 692 वोट मिली हैं और वहीं प्रदीप सांगवान को 501 वोट मिले हैं। वहीं मिर्जापुर खेड़ी की बात करें तो यहां पर निर्दलीय प्रत्याशी को 698 वोट मिले हैं और दूसरे नंबर पर डॉक्टर इंदुराज नरवाल को 574 वोट मिले हैं। वहीं प्रदीप सांगवान को 114 वोट मिले हैं। वहीं अब रुखी की बात करें तो रुखी में भी कांग्रेस जीत कर निकली है, जहां पर 1365 वोट इंदुराज नरवाल को मिले हैं। वहीं डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल को 784 वोट मिले हैं। इसके अलावा प्रदीप सांगवान की बात करें तो 409 वोट उन्हें भी मिले हैं। वहीं मोई गांव की बात करें तो यहां पर बीजेपी का दबदबा रहा है, जहां पर 865 वोट यहां पर बीजेपी को मिले हैं। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी को 702 वोट यहां पर मिली है, कांग्रेस प्रत्याशी को भी 668 वोट मिली है। अब कटवाल गांव की बात करें तो यहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी को 1118 वोट मिली है, निर्दलीय प्रत्याशी को 789 वोट मिली है, बीजेपी को 215 वोट यहां पर मिली है। अब बड़े गांव वैसवाल
गांव की करते हैं, जहां पर भूपेंद्र मलिक का पैतृक गांव है और योगेश्वर दत्त का भी पैतृक गांव है। वैसवान मिठान पाने की बूथ की बात करें, यहां पर 1097 कांग्रेस को वोट मिली है, निर्दलीय प्रत्याशी को 505 वोट मिली है और बीजेपी को 365 वोट मिली है। वहीं बावड़ा पाना की बात करें तो यहां पर 857 वोट कांग्रेस को, निर्दलीय प्रत्याशी को 937 और बीजेपी को 252 वोट मिली है। वहीं बिलबलान गांव की बात करें तो 365 कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट मिली है, निर्दलीय को मिली है 233 और बीजेपी को मिली है 197। रिवाड़ा गांव की बात करें तो यहां पर भी कांग्रेस 655, निर्दलीय 375 और बीजेपी 218 वोट मिली है। आवली गांव की बात करें तो यहां पर भी कांग्रेस 1418, निर्दलीय 642 और बीजेपी 332 वोट मिली है। गांव जसराना की बात करें तो 1267 कांग्रेस, निर्दलीय 472 और बीजेपी 290 वोटों पर रही। वहीं गिवाना गांव की बात करें तो 1013 कांग्रेस, निर्दलीय 636 और बीजेपी 197 वोट पर सिमटती हुई नजर आई। अब बात करें टोटल की, कांग्रेस के प्रत्याशी इंद्रराज नरवाल और भालू को 54,462 वोट मिले हैं। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी को 48,820 वोट मिले हैं। वहीं बीजेपी के प्रत्याशी प्रदीप सांगवान को 22,584 वोट मिले हैं। तो आपसे अपील रहेगी कि इन तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, देश अब तक चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो जरूर करें।